Welcome to Smart Disha Academy, Smart Disha Algo and NIFM Ahmedabad. So weekly contest 24 result time. So जानने के लिए सभी लोग इंटरेस्टेड है? Yes sir. How the josh? How the josh? How the josh? How the josh? Very good. Great. So जितना जोश आपका है तो हम लोग आज कॉन्टेस्ट का एनी गेस कॉन्टेस्ट कौन पार्टिसिपेट किया है और किसने अपना लास्ट 6 मंथ से कंटिन्यू ऐसा किया है और उसको विन का हकदार है। जितना जोर आवाज है उतना दूर से वो है। So who is the person? Long way from Kerala, Mr. Bharat. So Mr. Bharat के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। मिस्टर भारत जो लॉन्ग वे फ्रॉम केरला, ठीक है। सो काफी दिन आया है, शुरुआत से उनको काफी पोलाइट उनका अप्रोच रहा है और एवरी डे ऐसा नहीं यहाँ पे सिंस साउथ इंडियन है तो चाय का दुकान में जाके वो क्या कर रहे हैं, ठीक है, ये बिजनेस है तो क्या कर रहे हैं, जो ठेला होता है जो लगा है वो सब्जी वाला क्या कर रहे हैं। पहले तो परेशान रहा, उसको मिला नहीं, उसको इडली सांभर यहाँ लगा था वहां से, तो फाइनली घूम करके बट उससे एक चीज उसका है, कुछ भी हो जाए इधर उधर 100% विन रेशियो, ठीक है। सो लेट अस मूव इनटू 100% विन रेशियो कैसे करा और डेली आज नहीं और कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ नया खोज करता रहता है, ठीक है। भरत आप बताओ कैसे आपका जर्नी और कैसे रहा। बढ़िया। आप पहले तो अभी सभी लोगों को बोलो, मैं तो सकता है से मतलब जब से आया मतलब सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा। मैं कल से सर से वही बात कर रहा हूँ क्योंकि जो भी कर रहे हैं जब हम लोग को बड़ा करने का मतलब ऐसे सोच रहे हैं नजदीक आ जाओ बीच में रहेंगे ना। और मैंने सपोर्ट और असिस्टेंस पे बहुत काम किया और मतलब ईएमआई में काम किया, मूविंग एवरेज में काम किया, तो उसका सबका मैंने चार्टिंग पे उसका स्ट्रेटेजी बना लिया, तो स्कैन बना लिया, उसके हिसाब से मैं ट्रेड लेता हूँ और अभी प्राइस एक्शन में काम कर रहा हूँ। मैं काम कर रहा सर और उसके बाद सर से पूछ लेता हूँ। तो कैसे अभी कंटिन्यूअसली जैसे आपका 100% विन रेशियो सभी लोग जानना चाह रहे हैं कि कैसे चल रहा है आपका। सर सपोर्ट और असिस्टेंस में काम कर रहा है और सब मुझे लगता है कि अभी हमको ट्रेड लेना चाहिए, लेकिन कंफर्मेशन बहुत मैंने सर से बात की, मेरे को बहुत सारा ट्रेड नहीं मिलता, लेकिन कंफर्मेशन का मैं बहुत वेट करता हूँ। तो हमको जैसे हम लोग को ऐसे ही ट्रेड मिला तो हमको मिल जाते हैं, लेकिन जब हमको कंफर्मेशन से मिल जाते हैं तो हमको स्टॉप लॉस नहीं मिलते, अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिल जाता है। कभी कभी प्रॉफिट कम होता है लेकिन हमारा बिग रेशियो अच्छे से मिल जाता है, उसमें क्वांटिटी ऐड करने से प्रॉफिट हो जाता है। प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। सो मतलब मल्टीपल कंफर्मेशन वेट एंड पेशेंस आपके लिए। हाँ, तो किसी के स्ट्रेटजी में वो बाई हो रहा है, लेकिन हमको भी हमको नेक बाई मिल रहा है ऐसा हमको लगता है। मैं सर से बात भी किया था उसी बारे में, लेकिन हम हैव टू स्टिक इन आवर स्ट्रेटजी, तो उसी हिसाब से हमको ट्रेड मिलता है और प्राइस एक्शन में अच्छा खासा मिल जाता है और प्रोसेस उसका चालू है, स्ट्रेटजी अभी अंडर प्रोसेस है। वेरी गुड, कीप इट अप। तो अभी सभी लोगों के पास अभी चल रहा है कि ऐसा है, तो आज बहुत सारे 2-3 स्टूडेंट थे जो कि काफी खुश है क्योंकि उनका चेहरा झलक रहा है हंसी से, वो इतना दिन से वेट कर रहे हैं। तो लेट अस डिस्कस विद फर्स्ट रोहित हाँ सामने आके सर रोहित का काफी देर से ये हो गया 3-4 महीना से वो वेट कर रहा है। हाँ हेलो एवरीवन, आपको बताइए ना ये क्या नाम है मेरा, मुझे नहीं पता। हाँ बता चलो क्या। मैं ऑप्शन बाय और मैं मुझे 1 साल हो गए यहाँ पे। फर्स्ट मैंने 1-2 महीने इक्विटी में ट्रेड किया था, उसके बाद मेरे स्टार्टिंग में ऑप्शन में गया, पर क्या था ना मेरा अकाउंट को 6 महीने नहीं हुए तो ऑप्शन में नहीं घुस सकता था। तो 2 महीने होने के बाद मैंने यहाँ आने से पहले ही मन में था मुझे ऑप्शन बाय करना, बहुत पहले ही डिसाइड कर लिया था ऑप्शन बाय ही करना है। 1-1.5 लाख है नहीं, पापा देंगे नहीं, कोई सवाल देंगे तो देगा नहीं, बचा के ऑप्शन बाय ही करना है। तो
ऑप्शन बाइंग मैंने किया था फर्स्ट पर मेरे पास ऑलमोस्ट 30,000 फंड स्टार्टिंग, तो उसमें मैंने ऑप्शन बाइंग किया, 1-2 वीक प्रॉफिट में आया, 3-4 हजार रुपए कमाए थे 2 वीक में, 30,000 फंड पे 3-4 हजार रुपए कमाए। तो उसके बाद लॉस का पीरियड मेरा चालू हुआ, जिसमें महीना भी नहीं लगा मेरा 30,000 पूरा जीरो। उसके बाद मैं आया 2,000 रुपए पे, पूरे महीने में मैं 2,000 रुपए पे ट्रेड करता था, पैसे नहीं थे कहाँ से। उसके बाद सर से बात किया, सर ने अपनी सोसाइटी में मुझे जिम्नास्टिक क्लास करवाना स्टार्ट करवा दिया, तो वहां से मुझे कुछ पैसा आने लगे, तो वहां से भी 2,000, 500 रुपए, 1,000 ऐसे करके मैं ट्रेड करता था, बाकी गाड़ी में पेट्रोल से चला जाता था। तो अभी जिम्नास्टिक क्लास पहले मैंने सेट किया, पहले अपना मैंने इनकम सोर्स बना लिया, तो अभी 2 सोसाइटी में मेरे क्लासेस अब तीसरा भी स्टार्ट होने वाला है, तो अभी कम से कम 22,000 रुपए मुझे जिम्नास्टिक से आ रहे हैं, तो एक इनकम सोर्स है मेरे पास। और इससे पहले मैंने ट्रेड किया था, जहाँ पे आपने से सुना होगा, मैंने जीरो कर दिया था, 30,000 में जीरो कर दिया था 1 वीक में, वहाँ स्टॉक में किया था। उसके बाद फिर मैं घर गया, फिर मैं 5,000 रुपए मैंने अरेंज किया, तो 5,000 से फिर मैं 30,000 तक गया। उसके बाद मुझे फंड की थोड़ी जरूरत थी, तो मुझे पैसा निकालने मैंने खर्च कर दिया। तो उसके बाद ये 2 वीक से मैंने पिछले वीक में मैंने 2,000 रुपए से स्टार्ट किया, तो फिर मेरे पास 4,000 फंड है, उसमें से 2,000 फिर मैंने यूज किया, टोटल फंड मेरे पास 4,000, और अभी उसको मैंने 625% में कन्वर्ट कर दिया। 2 वीक में मैंने 625% किया। आगे बताओ ये कितना दिन चलेगा? ये आगे ये अभी लंबा चलेगा, क्योंकि सर मैं क्या ना, मुझे पहले क्या था, मैं ट्रेड लेता था, या तो वो एसएल में जाएगा या तो प्रॉफिट दे देगा, तो एसएल लगता था, कितनी बार ऐसे 3 बार 4 बार एसएल तो जीरो होना ही है। तो इस बार क्या हो, मेरा अगर मैं देख रहा हूँ मार्केट मेरे अगेंस्ट जा चुका है, मैं रॉन्ग हो चुका हूँ, तो उसे एक्सेप्ट करे, तो उसके अगेंस्ट पे एक और ट्रेड लगा दे। तो इससे क्या होता है, या तो मैं कम लॉस होगा या कम प्रॉफिट होगा, तो निकलना है कम लॉस में कम प्रॉफिट होना है, 2 फिक्स है। तो और अगर मेरे अगेंस्ट मेरे साथ ही ट्रेड चलता है तो प्रॉफिट अच्छा होता है। तो इसीलिए कल मैंने यही किया, कल मैंने मैडम को मैंने स्ट्रेडर लगा दिया अभी, क्योंकि अभी थोड़ा डाउट है मुझे। जैसे मेरा डाउट क्लियर हुआ, स्ट्रेडर हटाया, पूरा कैपिटल लगा दिया, कल मैंने 8,000 9,000 रुपए लगा दिए कल। कल के दिन मैंने 20,000 का प्रॉफिट किया। और मैंने ये बात हसन को कहा था कि मैंने काफी बड़ा रिस्क ले लिया है, पूरा 8,000 घुसा लगा दिया है, तो अब जो होगा देखा जाएगा। तो उसने बोला इतना बड़ा रिस्क क्यों लेता, आज सुनेगा तो आज क्या होगा, आज 30,000 में लगा हुए रिस्क लेना अच्छी बात है, लेकिन वो जीरो हो जाए तो फिर तो अभी देखो मैंने आपको ये क्या की बोला है, चलो गुड। देखो ये एक स्टोरी है, रियल स्टोरी, ठीक है। और यहाँ से हमें क्या करना है कि वो जैसे उसके पास में देखो, यहाँ पे सभी लोग आते हैं, सबके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट छुपा रहता है। तो जिम्नास्टिक है, तो मैंने बोला क्यों ऐसा है, तो एक सोर्स ऑफ इनकम, और सब कुछ करने के बाद वो कुछ है नहीं, तो हमसे जो बन पाता है हम हेल्प करते हैं, और वो अपने असर करे, तो जिम्नास्टिक से कुछ इनकम कर रहा है। बट मैं सभी लोगों को बोल रहा हूँ, ये जो काम हो रहा है, अगर ये 20,000 लिया है, अगर पूरा लगा दिया, ठीक है, कल हो सकता है 40,000 मिल जाएगा, नहीं तो 20,000 पूरा जाएगा। लेकिन 20,000 में मान लो आप इतना लगा 2,000 लगाते, मैंने आज सुबह ही बोला प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट को अपने 50% 60% सिक्योर कर लो, फिर उसके अंदर जो भी है थोड़ा सा 10% 20% लगाते हैं। फिर आप समझो आपके पास है जो आपने 4,000 से चालू किया था, वही प्रिंसिपल है, उसी से करते हैं, फिर क्या दिक्कत है। तो ये जो कंडीशन है, आपको रिस्क मैनेजमेंट करना है। ऐसा नहीं कि कोई आप शाबाशी देखो, कोई यहाँ तालीम मारने को बहुत बढ़िया, आगे 20,000 जाएगा, नोबडी विल हेल्प यू, सब लोग फिर बोलेंगे रोहित ऐसा है, कमा लिया तो बहुत बढ़िया है, बट ये कब तक चलेगा? अभी तो 20,000 है, मान लो का 2 लाख होगा, 2 करोड़ होगा, फिर मैं आपको आगे से ये आरओआई में, क्योंकि देखो कोई खुश होता है तो बढ़िया है, अच्छा है, रोहित अच्छा कर रहा है तो बढ़िया है, आगे से जाके समोसा लस्सी खिला देगा, ठीक है ना, खिला देगा, जो भी है, दैट इज पार्ट ऑफ केयर। बट यहाँ पे मैं सबको बोल रहा हूँ कि हमें जोश में भी आना है, होश नहीं होना है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि मैं इसीलिए मैं कुलदीप को बोलूंगा आगे आने के लिए, प्लीज कम कुलदीप। तो ये मैं देखो 2 लोग हैं, ठीक है, आपको ये जानना जरूरी है। हमने बोला आज एक स्पेकुलेटर और हाई स्पेकुलर रिस्क टेकिंग एंड सिस्टमैटिक रिस्क, तो हमें सिस्टमैटिक रिस्क में जाना है, ठीक है ना। सो जो कर रहे हो भाई करो अपने हिसाब से, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट आगे से प्रिंसिपल को छोड़ के फिर काम करना है। आपने जो प्रिंसिपल रोज कोई नहीं देने वाला,
भाई हर चीज को कहीं ना कहीं इनकम करो, इट डज नॉट मीन आप उसको करोगे। आपने सीखा है, सिस्टमेटिक रिस्क सीखा है, ठीक है, हम लोग करेंगे, बहुत बढ़िया करेंगे, लेकिन हम अपना सब कुछ कंट्रोल करके करेंगे। और लेट अस होप फॉर द बेस्ट कि आपके फेवर में जाए और फिर आगे जाके आप समोसा और छाछ पिलाने के कैपेबिलिटी रखो। लेकिन आगे से कभी भी होगा, मैंने आपको बोला, मैं ना अच्छा बोलूंगा ना बुरा बोलूंगा, जब तक आप मेरे हिसाब से नहीं जा रहे हो, अभी भी नहीं हो। अच्छा करो, नो डाउट, मुझे उसमें ना प्रॉफिट अच्छा लगेगा ना बुरा लगेगा। मेरे सिस्टम से नहीं जा रहे हो तो मेरे लिए कोई काम का नहीं है, सिंपल। ये सभी के लिए एक वार्निंग है और सभी लोगों के लिए। अच्छा कर रहे हैं, इट्स गुड, ठीक है, खुश होते हो, बढ़िया है, आओ चलते हो, लस हो गया, लड़ गया, सब लोग मजा लेंगे, अच्छा करेंगे, पर हमें वो नहीं चाहिए। मैं अभी कुलदीप से बात करना चाहूंगा। कुलदीप से कुछ चीजें हमने देखा है कि हाउ टू कंट्रोल, और ये भी आपसे भी बहुत बड़ा रिस्क खिलाड़ी है, ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या किया है वो बताते हैं। दिस इज वेरी प्रैक्टिकल, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका रियल जैसे लाइफ चेंजिंग गोल हमने लिखा है, लाइफ चेंजिंग कैलकुलेशन एक्सेल दिया है, और वो चीज अभी रियली इन्होंने कैसे करा है, मैं कुलदीप से सुनना चाहता हूँ। मतलब स्टोरी सेम रोहित भाई जैसी है, कैपिटल लॉस भी किया है, तो जब भी यहाँ पे आया तो एक ही फोकस था मेरा कि ऑप्शन बाइंग नहीं जाना, मेरे पैसे ऑप्शन बाइंग से ही बन जाए, मेरा टारगेट में यही लेके आया। यहाँ पे आके सर ने थोड़ा कुछ बताया तो उस हिसाब से फिर सर ने बोला कि तुम सिस्टम में नहीं, अपने बोला फिर वो सब चीज अवॉइड कर, मेरा एक ही फोकस था कि मुझे ऑप्शन बाइंग में करना है तो करना, वो एक टारगेट लेके आया, और जो भी सर ने सिखाया वो सब सीखे भी है सर। फिर बहुत अच्छी चीज मैंने सर से सीखी है कि एक माइंडसेट अपना क्लियर रखो, मार्केट चाहे कुछ भी करे, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए। सर लगभग 2 साल तक फंड मैनेज कर, तो हमने कभी भी मतलब यहाँ पे पढ़ने आया तो हमने कभी उनकी शक्ल पे मतलब कोई ऐसा देखा नहीं कि वो एक्साइटेड है या फिर कोई और, जैसे मार्केट अगर लॉस भी करता है तो उनके मुंह पे दिखेगा नहीं। और वो एक बहुत अच्छी चीज हमने सीखी है कि कभी भी ना तो एक्साइट हो ना तो ऐसे बन जाओ कि आप लूजर हो। सर से मतलब जो भी इंस्पिरेशन मिला है और जो भी सीखे, तो सर ने बोला था कि भाई एक प्रॉपर वे में जाओगे, एक पूरा स्टडी के साथ, तो आपको प्रॉफिट होना ही होना। तो उस हिसाब से हम चल भी रहे, कॉन्टेस्ट विनर भी मैं हुआ यहाँ पे। और आज जब सर ने बोला कि तुम लाइव फंड से कर सकते हो, तो आज मैंने 7,500 से मैंने अपना ट्रेडिंग चालू किया। मंडे को मैंने पहला ट्रेड था, मैंने सर को भेजा भी था उस टाइम। एक ट्रेड डिसिप्लिन बनानी है, ट्रेड रूल बनाना है कि दिन के 5 ट्रेड लूंगा या 2 ट्रेड लूंगा या फिर 1 ट्रेड लूंगा, पर जो भी लूंगा अपने हिसाब से लूंगा, मतलब अपनी जो एंट्री बनती है वही पे लूंगा। मेरा चलता है प्राइस एक्शन पे, एमएससीडी और आरएसआई, और मुझे बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो रहा है। सर ने जो स्ट्रेटजी सिखाई है उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। पहले दिन मेरा प्रॉफिट भी हुआ था, मैंने सर को स्क्रीनशॉट भी भेजा था। 2 दिन ट्रेड किया, 2 दिन प्रॉफिट में बैठा। कल मेरा एक लॉस हुआ, पहले मॉर्निंग के ट्रेड में 2000 रुपये लॉस हुआ था। तो फिर वहां पे पकड़ के रखा कि चलो कोई बात नहीं, अगर लॉस हुआ है तो हुआ है, फिर भी मेरे पास 3 ट्रेड है, क्योंकि मैं 5 ट्रेड दिन के लेता हूँ। मेरे 2000 लॉस होने के बाद भी मेरा कोई इतना टेंशन था नहीं। उसके बाद एक लास्ट में एंट्री हुई जब मार्केट 800 पॉइंट फोड़ दिया बैंक निफ्टी, वहां पे एक ट्रेड पकड़ा, और जो स्पाइक था वो स्पाइक तक मैं रुका नहीं। बीच में जहाँ पे मेरा प्रॉफिट, मेरा लॉस जहाँ पे कवर हो रहा था, वहां पे लॉस कवर करके 400 रुपये प्रॉफिट लेके मैं निकल गया। उसके बाद स्क्रीन को देखा भी, आज सुबह भी फिर ट्रेड लिया, 1500 रुपये प्रॉफिट किया है मैंने। 4 ट्रेड है, टोटल 5 ट्रेड का मेरा टारगेट है। मार्केट ने दोपहर के बाद मूव भी दिया था, पर मैं उस वहां पे बैठा नहीं, क्योंकि मेरा एक जो है एक लोन में मैं काम कर रहा हूँ। तो मेरा अभी 7,500 से मेरा कैपिटल हो गया है 11,200, मतलब आज के सेटलमेंट के बाद मेरा 11,200 अराउंड हो जाएगा। तो खुशी है कि एक ट्रेड डिसिप्लिन से चल रहा हूँ। और 7,500 को 11,000, वेरी गुड, वेरी गुड। तो
सर जो भी है मेरी तो इंस्पिरेशन यही है, सर को भी बोला था कि जो मतलब इनके ये आते हैं जो सिखाते हैं, ना तो उनके शक्ल पे ना तो 12 बजे हुए होते हैं, ना तो वो एक्साइट होते हैं, एक यहाँ से सीखने को हो मिला। और जो अपनी स्ट्रेटेजी पे काम करो, लोग क्या बोलते हैं, लोग क्या टिप देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, उसके ऊपर ध्यान। अगर आपको लगता है कि मेरी स्ट्रेटेजी यहाँ पे काम करेगा, मेरा अगर एंट्री बन रहा है, सभी लोगों को ये जैसे थोड़ा सा लाइट वेट एक्टिविटी हुआ है, ठीक है, तो 40 डेटा तो सभी को हमने अभी सबको ये बताया पहले दिन से, आपने जब भी होगा एक ही असूल की बूंद बूंद से समंदर बनना है, ये दिमाग में बिठा दो। और स्विमिंग सीखना है तो पानी में उतरना है, सिंपल है। बहुत सारे, मैं अभी एक चीज जो क्वेश्चन था ना, कौन पूछ रहा था बेसिक से सीखना है, कल कौन पूछ रहे थे, कोई एक बोला था ना बेसिक से सीखना था, वही चीज कुलदीप ने भी 4 महीना पहले पूछा था, तब मुझे बेसिक से सीखना था। कोई कल परसों कोई आफ्टरनून में है या सुबह, आज सुबह या कल सुबह कोई बेसिक बोल रहे थे कि हमें तो बेसिक से सीखना था, लेकिन आपने नहीं, वो जिगर है, जिगर, हाँ जिगर कल पूछ रहा था, वो आगे बैठा है, सर हमें तो बेसिक सीखना था, फिर अभी पता चल रहा है ऐसा ऐसा है, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं कि आप, मैंने बोला आप अभी जो कर रहे हो आगे क्या करने वाला मुझे पता है, उसके 15 दिन के बाद क्या क्वेश्चन पूछोगे मुझे पता है, उसका 30 दिन के बाद क्या पूछोगे मुझे पता है, ठीक है। फिर आप सब जान जाओगे, बोलेगे सर को कुछ पता नहीं है, फिर भी जाओगे, वो भी मुझे पता है, ठीक है। अब मैं तो चाहता हूँ कि मेरे से 10 गुना 100 गुना आगे बढ़ो, मैं तो बोलता हूँ ये, क्योंकि हम थोड़ा सा इतना जानते हैं, तो आप अभी कॉन्सेप्ट में बहुत जान सकते हो और मल्टीपल चीजों के ऊपर फोकस कर सकते हो। और मेरा गुड विशेस एंड ब्लेसिंग सभी लोगों के लिए कि मेरे से 100 गुना ज्यादा करो, अपना 100 करोड़ आगे तो जितना बढ़ना है बढ़ो उसी हिसाब से, क्योंकि घूम फिर के आगे सब लोग बढ़ेंगे। इसलिए मैं कभी भी होता है, मैं देखो कि कहीं भी रिप्लाई तो लेट्स लर्न टुगेदर, लेट्स अर्न टुगेदर, लेट्स ग्रो टुगेदर, दिस इज द प्रिंसिपल एंड उसी हिसाब से वी कैन मूव, ठीक है। सो विशिंग ऑल द बेस्ट, थैंक यू एवरीबॉडी, कीप इट अप।